हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने रूट की प्राथमिक संरचना के अंदर उसकी एपिडर्मिस, उसके कॉर्टेक्स रीजन, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और वैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन रूट से जो लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो पार्श्वीय जड़ें हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनके बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो जो लेटरल रूट्स की ओरिजिन है या उसका जो उत्पत्ति है वो एंडोजिनस होती है, यानी कि अंतर्जात होती है। इसका मतलब होता है कि पार्श्वीय जड़ों की उत्पत्ति है जो परिरम से होती हैं। जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं जैसे आइकोनिया है, उनके अंदर जो लेटरल रूट है उनका जो प्राइमोडिया है वो मूल शीर्ष के पास बनते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर पार्श्व जड़ों के जो आद्यक होते हैं वो मूल शीर्ष से थोड़ी दूरी पर बनते हैं। अब जो पार्श्व जड़ों की स्थिति है वो जनक मूल में है जो 7 पुलों की स्थिति पर निर्भर करती है, यानी कि जो वैस्कुलर मंडल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उनकी सिचुएशन से उनकी जो सिचुएशन होती है उनके अकॉर्डिंग है जो लेटरल रूट्स की डेवलपमेंट होती है। जैसे जो डाइआर्च रूट होते हैं या द्विआदि दारुक जड़ होती है, उनके अंदर जो लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है वो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में स्थित पेरिसाइकल से होता है, जबकि त्रिआदिदारुक, चतुष्क आदिदारुक और पंच आदिदारुक में, यानी कि ट्राइआर्क, टेट्राआर्क और पेंटाआर्क रूट्स के अंदर जो पार्श्व रूट की उत्पत्ति है वो जाइलम के सामने स्थित परिरम से होती है, और बहुआदिदारुक या पॉलीआर्च रूट में जो पार्श्व मूल की उत्पत्ति है जो फ्लोएम के सामने स्थित परिरम से होती है। ये आपके सामने कुछ रूट्स के डायग्राम दे रखे हैं। जैसे डाइआर्क रूट है, अब इसके अंदर ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, तो इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में से जो लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है। ट्राइआर्क में भी जाइलम के सामने, ये जाइलम है और इसके सामने से ही है जो लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है। टेट्राआर्क में भी जाइलम के सामने से ही है जो लेटरल रूट का डेवलपमेंट होता है, और ये है पॉलीआर्क रूट। इसके अंदर है जो फ्लोएम के सामने से है जो लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है। ये फ्लोएम है, ये जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, तो इनमें फ्लोएम के सामने से जो लेटरल रूट या पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होती है। अब लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इस डायग्राम में दिखाए गए जो पेरिसाइकल्स ये पेरिसाइकल, इस पेरिसाइकल की कुछ सेल्स होती है जो जिनसे लेटरल रूट का डेवलपमेंट होता है, वो मेरिस्टेमी होकर इसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं। तो पेरिक्लिनल डिवीजन से उनसे नई सेल्स बनती है और फिर इन नई सेल्स के अंदर वापस पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं। तो रूट प्राइमोडिया का फॉर्मेशन होता है, और ये रूट प्राइमोडिया फिर जो कॉर्टेक्स की सेल्स है, इसके अलावा एपिडर्मिस की सेल्स को बेते हुए जो बाह्य त्वचा से बाहर की ओर वृद्धि करता है, और फिर इससे जो लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है। तो लेटरल रूट का डेवलपमेंट किससे होता है? पेरिसाइकल या परिरम से होता है। तो परिरम की वे सेल जिनसे लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है वो मेरिस्टेमी हो जाती हैं। फिर इनके अंदर पेरिक्लिनल या परिणतिक विभाजन होते हैं। फिर इन सेल्स के अंदर जो जिनमें परिणतिक विभाजन होता है उनमें बाद में जो अपनतिक और परिणतिक दोनों विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप में जो पार्श्व जड़ के आद्यक या प्राइमोडियल लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो आद्यक है या लेटरल रूट प्राइमोडियल है, ये कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस को बेते हुए सॉइल के अंदर प्रवेश करता है। इससे पहले ये जो इस वर्धशील पार्श्व जड़ के अंदर मूल गोप यानी कि रूट कैप और प्रोमेरिस्टेम सेल्स बन जाती हैं, और मिट्टी में प्रवेश करने के बाद में लेटरल रूट से जो जल और खनिज लवण के अवशोषण में जो सक्रिय रूप से सहयोग करती हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं मूल की द्वितीयक संरचना या मूल में है जो द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट या सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। तो जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म के डाइकोट प्लांट की रूट्स में ये जो सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। मोनोकोट प्लांट की रूट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, क्योंकि इनके अंदर है जो कैम्बियम एब्सेंट होती है। अब जो ये रूट्स होती है उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ है जो 2 प्रकार के मेरिस्टेम से होती है। या
एक तो होता है पुली या सेवन कैम्बियम, जिसको फेसिक्युलर या वेस्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं, और दूसरी जो कैम्बियम है वो काक्सन या कॉर कैम्बियम, जिसको फेलोजन या कॉर कैम्बियम भी कहते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं पुली या सेवन कैम्बियम। तो इस कैम्बियम का फॉर्मेशन है जो द्वितीयक यानी कि ये कैम्बियम है जो कहाँ सिचुएटेड रहती हैं, स्टिलर रीजन में, यानी कि रम क्षेत्र में स्थित होती हैं, और इसकी सक्रियता से किसका फॉर्मेशन होता है, द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। अब अपन पढ़ते हैं सेवनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि या रम क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन वेस्कुलर रीजन, तो जनरली अपन को ध्यान रखना जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है या सेवनी कैम्बियम होती है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, प्रोकैम्बियम के डिवीजन से होती है, या प्राकायता की जो सेल्स होती है उनके डिवीजन से जो वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। और जो ये प्रोकैम्बियम होती है उसकी सेल्स है जो अरीय स्थिति में जो प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच में जो अविभेदित अवस्था में रहती हैं। अब इनसे जो वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपके सामने इस डायग्राम में दे रखा है, ये एक रूट का टीएस है, इसके रम क्षेत्र में जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम। अब फ्लोएम के नीचे और ये जो प्रोटोजाइलम है इसके बाहर की तरफ है जो सेल्स होती हैं, इन्हीं से जो कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। ये जाइलम है, इसका अपर पार्ट है जो प्रोटोजाइलम कहलाता है और अंदर की पार्ट है जो मेटाजाइलम कहलाता है। तो प्रोटोजाइलम के सामने वाली सेल्स और जो फ्लोएम होता है उसके नीचे वाली सेल्स होती है, इनसे जो किसका फॉर्मेशन होता है, वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। और इस कैम्बियम की सक्रियता से किसका फॉर्मेशन होता है, द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। जब द्वितीयक वृद्धि स्टार्ट होती है तो सबसे पहले रम सेंटर के अंदर कैम्बियम पट्टिका या कैम्बियम स्ट्रिप का फॉर्मेशन होता है। और कैम्बियम स्ट्रिप का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो ये प्रोटोजाइलम होता है इसके सामने स्थित जो परिरम की मर्दूत की सेल्स होती है और फ्लोएम के नीचे जो संयोजी उत्तक होता है उसकी मर्दूत की सेल्स क्या करती हैं, विभज्योत की होकर कैम्बियम पट्टिका का फॉर्मेशन करती है। तो कैम्बियम पट्टिका का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोटोजाइलम के सामने स्थित परिरम की मर्दूत की कोशिकाएं और फ्लोएम के नीचे स्थित संयोजी उत्तक की मर्दूत की कोशिकाएं विभज्योत की होकर कैम्बियम पट्टिका का निर्माण करती हैं। फिर कैम्बियम पट्टिका के निर्माण के बाद में इसके अंदर कैम्बियम रिंग का या कैम्बियम वलय का फॉर्मेशन होता है। तो जो जाइलम और फ्लोएम के बीच वाली जो मर्दूत की सेल्स होती है ये भी विभज्योत की होकर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। तो कैम्बियम पट्टिका और कैम्बियम आपस में मिलकर एक लहरदार कैम्बियम वलय का फॉर्मेशन करती है। फिर इनके अंदर लगातार विभाजन से एक गोलाकार कैम्बियम वलय का फॉर्मेशन होता है। तो कैम्बियम वलय का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो मर्दूत की सेल्स होती हैं वो विभज्योत के होकर कैम्बियम पट्टिका से जुड़कर किसका फॉर्मेशन करती है, सेवन कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। और ये सेवन कैम्बियम है जो प्रारंभ में तो कैसी होती है, अनियमित लहरदार कैम्बियम वलय का फॉर्मेशन करती है, लेकिन जब इसके अंदर और डिवीजन होता है तो एक पूर्णतया गोलाकार कैम्बियम वलय का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये आपके सामने एक कंप्लीट गोलाकार है जो कैम्बियम वलय आपके सामने दिख रही है डायग्राम के अंदर। अब इस कैम्बियम के अंदर की तरफ तो द्वितीयक जाइलम का फॉर्मेशन होगा और बाहर की तरफ है जो द्वितीयक फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। तो अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बन रहे, जो द्वितीयक जाइलम अधिक मात्रा में बनता है किसकी तुलना में, द्वितीयक फ्लोएम की तुलना में। तो द्वितीयक जाइलम अधिक बनने के कारण जो प्राथमिक जाइलम है वो केंद्र में आ जाता है और धीरे धीरे है जो ये द्वितीयक प्राथमिक जाइलम है जो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम अधिक बनने के कारण प्राथमिक जाइलम है जो परिधि की ओर धकेल दिया जाता है और धीरे धीरे ये प्राथमिक फ्लोएम है जो परिधि की ओर धकेल दिया जाता है और धीरे धीरे प्राथमिक फ्लोएम नष्ट हो जाता है और उसकी जगह द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से एक कोर कैम्बियम का सेवन कैम्बियम के बाहर की तरफ है जो कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है। अंदर की तरफ ये जो प्राइमरी जाइलम है जो केंद्र में आ गया और इसकी तरफ है जो ये सेकेंडरी जाइलम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम, और ये जो थोड़े थोड़े पैचेस के रूप में ये प्राइमरी फ्लोएम है और ये बाहर की तरफ है, इसको बोलते हैं कोर कैम्बियम।
और अंदर की तरफ ये जो रेखाएं हैं इनको बोलते हैं मेडुलरी रे या सेवनी रश्मियां बोलते हैं इनको। तो द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है, द्वितीयक जाइलम के निर्माण से प्राथमिक जाइलम का आगे केंद्र में आ जाते हैं और मज्जा है जो नष्ट हो जाती हैं, और द्वितीयक फ्लोएम के निर्माण से प्राथमिक फ्लोएम परिधि की ओर धकेल दिए जाते हैं। अब इसके अंदर द्वितीयक वृद्धि के दौरान इनके अंदर प्राथमिक और द्वितीयक सेवन रश्मियों का भी निर्माण होता है। तो जो प्रोटोजाइलम के सामने स्थित जो कैम्बियम होती है उसकी कुछ सेल्स क्या करती है, रश्मि प्रारंभिक या रे इनिशियल्स के रूप में वर्क करती हैं, और ये रश्मि प्रारंभिक पेरेनकाइमी सेल्स के अरीय समूह बनाती है। रश्मि प्रारंभिक क्या करती है, पेरेनकाइमी सेल्स के अरीय समूह बनाती है, जो क्या करती है, परिधि के जड़ के केंद्रीय भाग में पहुंच जाती है, और इनको बोलते हैं अपन प्राथमिक सहवन रश्मि या प्राइमरी वैस्कुलर रेज कहते हैं। तो आपके सामने ये डायग्राम दे रखी हैं, इनको बोलते हैं प्राथमिक सेवन रश्मियां कहते हैं। द्वितीयक सेवन रश्मियों का निर्माण कैसे होता है, तो द्वितीयक सेवन उत्तक के बीच विकसित होने वाली मर्दूत की कोशिकाएं द्वितीयक सेवन रश्मियां कहलाती हैं। कहने का मतलब है जो प्राथमिक जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनके बीच में जो बनने वाली वैस्कुलर रेज होती है उनको प्राइमरी वैस्कुलर रेज कहते हैं, और सेकेंडरी जो वैस्कुलर टिश्यूज है उनके बीच में विकसित होने वाली जो रेज होती है उनको सेकेंडरी वैस्कुलर रेज कहते हैं। अब नेक्स्ट है वैस्कुलर कैम्बियम के बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं फेलोजन या कोर कैम्बियम। तो ये कैम्बियम है जो कॉर्टेक्स के बाहरी क्षेत्र में या कॉर्टेक्स के क्षेत्र में प्रेजेंट होती है, यानी कि परिरम के बाहर की तरफ सिचुएटेड होती है, और इसकी एक्टिविटी से या सक्रियता से जो पेरिडर्म का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट है जो बाह्य सेवनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। तो जो सेवनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि है जो सेवन कैम्बियम के द्वारा होती है, और बाह्य सेवनी क्षेत्र में जो द्वितीयक वृद्धि है जो कोर कैम्बियम के द्वारा होती है। और कोर कैम्बियम का जो निर्माण है वो परिरम की बाहरी परत की जो सेल्स होती है उनके डिवीजन से जो कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। आपके सामने ये डायग्राम दे रखा है, ये सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। इस सेकेंडरी फ्लोएम के आउटर साइड ये कोर कैम्बियम बनती है, और इस कोर कैम्बियम के बाहर की तरफ कॉर्क सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और अंदर की तरफ है जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो कोर कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स तीनों मिलकर पेरिडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। जब इनकी सेल्स के अंदर डिवीजन ज्यादा होता है तो सेल्स की संख्या में वृद्धि होती है, तो ये एपिडर्मिस पर प्रेशर लगाती है, तो एपिडर्मिस टूट जाती है, तो इनके ऊपर है जो लेंटिकल्स का फॉर्मेशन या वातरंध्र का फॉर्मेशन होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करता है, यानी कि गैसों के विनिमय में हेल्प करता है। तो कोर कैम्बियम है जो किससे उत्पन्न होती है, परिरम की बाहरी परतों से उत्पन्न होती है। कोर कैम्बियम क्या करती है, दोनों तरफ डिवाइडेड होती है। ये मान लो कोर कैम्बियम है, ये बाहर की तरफ भी डिवाइडेड होती है और अंदर की तरफ भी विभाजित होती है, और दोनों ओर क्या करती है, सेल्स का फॉर्मेशन करती है। बाहर की ओर जो सेल्स बनती हैं उनको कॉर्क सेल्स या फिर फेलोजन कहते हैं या काग कहते हैं, और अंदर की ओर जो सेल्स बनती है उनको काग स्तर या फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अंदर की तरफ सेल्स बनने वाली को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, कोर कैम्बियम। तो कोर कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क ये तीनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, परिचर्म या पेरिडर्म कहलाती है। अब जो अनेक आउटविजिकुल होते हैं उनकी जड़ों में जो परिचर्म या पेरिडर्म है जो दो प्रकार की सेल्स से बनी होती हैं, एक तो सुबेराइज्ड सेल्स और एक होती है नॉन सुबेराइज्ड सेल्स, और इन दोनों प्रकार की सेल्स की परतें क्या करती है, एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, और इस प्रकार की परिचर्म को अपन पटवक या पॉलीडर्म कहते हैं। और जो सुबेरिन रहित सेल्स होती हैं वो स्टोरेज का फंक्शन करती हैं। तो इस प्रकार की जो परिचर्म होती हैं जिसको पॉलीडर्म बोलते हैं वो हाइपरकेसी, मिल्टेसी और रोजेसी फैमिली के रूट्स के अंदर पाई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन रूट के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे।